हाय फ्रेंड्स, मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। देखिए, 10 क्लास का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसाअ है। इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ अगर पूछा जाए तो दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं। तो इस तरह ये होगा ए गुणा बी बराबर ए बी, जिसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें बताना है कौन अभाज्य संख्या है। देखिए 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 23 है, क्योंकि 23 इसमें सिर्फ 23 ही है जो एक और स्वयं से विभाजित होगा, नहीं तो बाकी सब किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होगा। इसलिए 23 होगा। बी नंबर क्वेश्चन सही। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जैसे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है तथा q = नॉट 0। यहाँ देखते हैं ये ए नंबर तो होगा ही नहीं, बी होगा नहीं, √5 का वर्गमूल ना निकलेगा। सी देखते हैं, सी से 3 विभाजित कट जाएगा, बच जाएगा 2, जो 2 परिमेय संख्या है, इसलिए इसका 3 का सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नीचे 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का मौसा 65m तथा 117m के रूप में है। तो इसलिए अगर इन 65 तथा 117 का मौसा निकालेंगे तो 13 होगा, और तो इसलिए इतना बराबर 13 कर देंगे। इतना बराबर 13 अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर 2। देखते हैं आगे क्वेश्चन 5 नंबर। 2, 10 और 20 के लसाअ और मौसा का अनुपात। लसाअ और मौसा का अनुपात अगर निकालते हैं तो इसका लसाअ हो जाएगा 20, मौसा होगा 2, कटाते हैं 10/1, यानी 10:1 होगा। सही आंसर होगा बी, 5 का बी। 6 नंबर देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? हम जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इन दोनों का अगर मौसा निकालें तो होगा 2, यानी बी नंबर सही ऑप्शन। 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, अगर 2 लगातार संख्या का मौसा निकाला जाए तो हर हाल में 1 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे, 5005 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 5 × 7 × 11 × 13। इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1, 2, 3, 4। इसका सही ऑप्शन बी, 8 का बी। 9 क्वेश्चन नंबर 9। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है?
कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 जो 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से भागा देंगे अगर 33। 1 से 99 तक की 3 से विभाजित संख्या 33 निकल गया, जिसमें एक अंक की संख्या भी शामिल है। एक अंक की संख्या 3 होती है, 3 है, इसलिए इसका सही आंसर 30 हो जाएगा, यानी 9 का बी 30। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा 17 है तो उसका लसा। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में लसा दिया रहे तो लसा बराबर लसा होता है, बराबर में मसा हो जाता है। लेकिन अगर मसा दिया रहे तो बराबर लसा होता है। तो यहाँ बटा में 17 करेंगे, 17 ऐसी संख्या कटाएंगे तो हो जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी सही है। 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात है। 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात है। इसका तो पूरा रफ करना पड़ेगा। 12 नंबर अभी देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 0.3 पर एक रिंग है। 0.3 पर एक रिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। इसका लघुत्तम मतलब छोटा रूप, लघुत्तम मतलब छोटा रूप होता है। इसका छोटा रूप है परिमेय में ऐसी संख्या को, रेकरिंग वाली संख्या को जो ये संख्या रहती है ऊपर लिख देते हैं, बटा में दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देते हैं नीचे। कटाएंगे 1 तितरी के 9, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1/3। 13 का सी। अब देखते हैं 14। इतना है, इसमें बताना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। इसका सही उत्तर 14 का बी हो जाएगा। 14 का बी। 14 का बी। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें देखना है कौन परिमेय संख्या है। √5 तो होगी नहीं, 5 का वर्गमूल तो ना निकलेगा। √b ये भी नहीं होगी। √c बी भी नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा। 16 का वर्गमूल निकलेगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 15 का डी सही है। 16 1 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं की संख्या बोल रहा है। 50 आधी आधी होती है, आधी आधी संख्या होती है। विषम 25 सम 25, सम संख्या भी 25, विषम संख्या भी 25 होगी। तो इसलिए इसका सही आंसर 25 हो जाएगा, 25। 16 का बी। 17 का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। 5, 15 लसा मौसा का अनुपात पूछ रहा है। इसका मौसा हो जाएगा, एक मिनट, इसका लसा हो जाएगा 60 और इसका मौसा 5, 12, 5, 60, यानी 12:1। इसका 12:1। डी सही होगा, डी सही ऑप्शन। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या बताना है। √10 नहीं है, √24 नहीं है, √35 नहीं है। ये डी है जिसका
11 होगा। अगर इसको निकालेंगे रूट 121 का वर्गमूल तो 11 हो जाएगा, जो परिमेय संख्या है। 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 तथा मसाअ 2 है। दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ, दो संख्या दी हुई है ए और 18 का लसाअ 36 है तथा मसाअ 2 है। तो ए का मान बताना है। तो इसको करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाअ गुणे मसाअ। लसाअ 36 दिया हुआ है, मसाअ 2 दिया हुआ है। 36 दूनी 72, यानी ए बराबर 72/18। 18 कट जाएगा, 18 तिया 72। इसका सही है, ए का मान हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसाअ है। दो अभाज्य संख्याओं का मसाअ 1 होता है, हर हाल में 1 होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 4 दूनी 8। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 21 का सी, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें अभाज्य संख्या बताना है। इसमें हो जाएगा 29, यानी 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3.27 पर एक रिंग है भाई, इतना है, इतना को बताना है कैसी संख्या है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये अपरिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप सी होगा। इसका सही 24 का सी 2m, रूप 2m। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी वो परिमेय होगी, वो संख्या परिमेय। इसको तोड़ते हैं पहले ए नंबर का। ऑप्शन नंबर ए का तोड़ते हैं तो इसका 64 का हो जाएगा 8 वर्गमूल 81 का हो जाएगा 9। ये पी बटा क्यू के रूप में है। क्यू बराबर इक्वल टू नॉट 0 का पालन कर रहा है, इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर सही।